नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो के ऑर्डर वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा मीशो का एक प्रोग्राम है या एक फीचर है जो कि मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन के नाम से चलता है। आप लोग इससे परेशान भी होंगे, जितने रीसेलर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इससे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम होता क्या है, और दूसरी चीज़ मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम से रीसेलर्स को फ़ायदा है या लॉस है, और बात करेंगे कि मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम से मीशो को फ़ायदा है या लॉस है। और चौथा हमारे टॉपिक रहेगा कि मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोग्राम से जो सेलर हैं, जो मीशो पर सेल करती हैं, उनको क्या फ़ायदा है या क्या लॉस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मीशो ऑर्डर वेरिफिकेशन है क्या। दोस्तों, जितने भी रीसेलर मीशो के साथ रीसेलिंग करती हैं, वो लोग जब भी मीशो पर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने कस्टमर के लिए, तो मीशो की एक टीम आपके उस कस्टमर को कॉल करके उस ऑर्डर को वेरीफाई करती है कि क्या ये ऑर्डर रियल में आपने लगवाया है, क्या आप इस ऑर्डर को फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं, ऐसे सवाल पूछती है। और अगर आपका कस्टमर उस समय वेरिफिकेशन के टाइम पर हाँ करता है, उसके बाद ही मीशो की टीम या जो सेलर की टीम उस प्रोडक्ट को पैक करती है और तभी प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर होता है। यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं कि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर कॉल नहीं उठा पाता, तो क्या होता है कि मीशो की टीम कॉल करती है, कॉल नहीं उठा पाता, शायद सेकेंड टाइम भी वो कॉल करती होंगी, जब भी नहीं उठा पाते होंगे तो उसके बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो एक तो ये इशू होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि जब मीशो की टीम से कॉल जाता है तो बहुत बार ट्रू कॉलर पर फ्रॉड लिखा आता है, जिस वजह से कस्टमर कॉल नहीं उठाते, और उठा लेते हैं तो एक या दो नहीं दबाते, क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि अगर आप इस ऑर्डर को प्रोसेस करवाना चाहती हैं तो एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। तो बहुत सारे लोग दो दबा देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं दबाते, बहुत सारे लोग कॉल को कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है रीसेलर्स ने जो ऑर्डर लगाया है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो रीसेलर समझ नहीं पाते कि ऑर्डर कैसे कैंसिल हो गया है, और ऐसी मुश्किल से ऑर्डर मिला उसके बाद भी ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये इशू वो लोग फेस करते हैं। अब भाई दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम है या फायदा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दूसरे पहलू की बात करते हैं, जो मीशो पर सेल करता है, क्या ये उसके लिए फायदेमंद चीज है। बहुत सारे लोग अगर डायरेक्टली सोचें तो वो लोग कहेंगे कि अगर ये ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोसेस ना होता तो जो सेलर होता उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता। लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिस वजह से मीशो ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, और क्या सोच के ये शुरू किया उसके बारे में मैं बताता हूं। दोस्तों, जब कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो शिपिंग चार्ज में आता है। अगर आपने भी कभी ऑनलाइन बिजनेस किया हो या आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक बात पता होगी, एक माल को एक जगह से किसी दूसरी जगह भेजने में काफ़ी ज़्यादा शिपिंग में खर्चा हो जाता है। अब खर्चे को तो एडजस्ट कर भी लें, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो रीसेलर हैं वो फेक ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। मतलब उन्हें कहीं से एड्रेस मिल जाती हैं, या ऑलरेडी उनकी फ़ोन बुक में एड्रेस सेव रहते हैं, या मीशो एप्लीकेशन के अंदर पहले ऑर्डर किसी कस्टमर ने किए हैं, उनको ही बार बार ऑर्डर लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो प्रोडक्ट मीशो की टीम लेके सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है, जो कुरियर होते हैं उनके थ्रू, और कुरियर वाले भेजने का चार्ज लेते हैं। तो होता क्या है, जब प्रोडक्ट पैक होके उस कस्टमर तक जाता है तो कस्टमर मना कर देता है कि हमने तो प्रोडक्ट ऑर्डर किया ही नहीं, तो आप क्यों लेके आ गए। तो फिर क्या होता है, वही कुरियर बॉय वापस उस पार्सल को सेलर तक भेजते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, डबल कुरियर चार्ज लग जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, मीशो में कोई प्रोडक्ट है जिसकी रेट 500 रुपये दी गई है, और ऐसे ही कोई फेक रीसेलर ऑर्डर क्रिएट कर देता है किसी भी एड्रेस पर। तो जो सेलर है उस प्रोडक्ट को पैक करता है, पैकेजिंग में खर्चा करता है, फिर उसे भेजने में खर्चा करता है, जैसे 100 रुपये शिपिंग चार्ज उसका भेजने में लग गया। उसके बाद कस्टमर ने मना कर दिया कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, तो वहाँ से रिटर्न आने में भी 100 रुपये लग गया।
तो 200 रुपये ये हो गए। तो ये 200 रुपये बेफालतू का खर्चा हो गया, ना तो माल बिका ना किसी ने मंगाया था, बस भेजने में बुलाने में वापस और 200 रुपये खर्च हो गए। तो ऐसे फालतू के फेक ऑर्डर्स को बचाने के लिए मीशो ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। इससे शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव पहलू भी हैं। जैसे इन्होंने तो ये सोच के किया कि अगर हम कॉल करेंगे कस्टमर को, जो ऑर्डर हमारे पास आया है तो कस्टमर को कॉल करेंगे तो कस्टमर अगर ऑर्डर किया है उसने रियल में तो एक दबा देगा, नहीं तो 2 दबा देगा। तो ये सोच के किया। और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये चीज़ एक अच्छी भी है कि कस्टमर से पहले ही कंफर्म कर रहे हैं, उनको माल भेजने से पहले ही कंफर्मेशन ले रहे हैं कि क्या रियल में आप इस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हो या नहीं। तो अगर वो सेटिस्फाई है खरीदने के लिए तो वो 1 दबाएगा, अन्यथा 2 दबाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऑन रिटन फॉर्म देखा जा सकता है या बैठ के सोचा जा सकता है कि हाँ ऐसा होगा, हम ऐसा एक प्रोसेस बनाया मीशो ने, ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये काम नहीं करता। प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं एक्सपीरियंस लोगों का आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर जैसे कोई कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, ऑर्डर आप मीशो में जाके लगा देते हो, उनको मैसेज चला जाए और मैसेज के थ्रू भी वेरिफिकेशन करने का मीशो ऑफर देता है, तो वो लोग उस मैसेज पर भी क्लिक करके वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तरीके से हो रहे हैं। सभी को ये डर लगता है कि कहीं हम लिंक पे क्लिक कर दें तो हैक ना हो जाए हमारा अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसे ना कट जाएं। इंडिया में अफवाहें भी बहुत चलती हैं। बहुत बार क्या होता है, कॉल करते हैं तो कंपनी का नंबर देख के वैसे ही लोग कॉल नहीं उठाते। दूसरी चीज़, जब ट्रू कॉलर ऐसे दिखाता है कि ये फेक नंबर है या फ्रॉड नंबर है तो लोग वैसे नहीं उठाते। तीसरी चीज़, अगर वो उठा भी लें तो उठाने के बाद वहाँ 1-2 दबाने के लिए बोलता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि 1 दबाते ही ऐसा ना हो अपना अकाउंट खाली हो जाए, वहाँ बैलेंस ही 0 हो जाए। तो ये भी लोगों को डर लगा रहता है। तो इस वजह से जो ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पाता और मीशो जो अपना प्रोसेस करता है ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता और उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है कैंसल। अब रीसेलर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? रीसेलर जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर लगाया, वेरिफिकेशन हुआ नहीं और कस्टमर का ऑर्डर हो गया कैंसिल। 5 दिन 6 दिन बाद कस्टमर आपको कॉल करके बोलता है कि भाई साहब आपको ऑर्डर दिया था, आपने अभी तक वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं कराया, वो ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं आया। फिर आप क्या करते हो, मीशो एप्लीकेशन में जाके देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो ऑर्डर फेल्ड हो चुका है। अब आप बड़ी टेंशन में आ जाते हो कि यार ये चीज़ तो बड़ी गलत हो गई, ये तो मीशो गलत कर रहा है। क्योंकि मेरे भी आपको बताना चाहूँगा, अगर 100 ऑर्डर लगा रहा हूँ तो 40 ऑर्डर ऐसे ही मेरे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये इशू सभी रीसेलर्स फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक अच्छी बात ये है कि पहले मीशो का रूल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मीशो COD हटा देता था। जिन लोगों के 30 से ज़्यादा % ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, अगर वो 100 ऑर्डर लगा रहे हैं उसमें से 40 या 50 या 30 से ज़्यादा जितने भी % ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो उनकी COD मीशो हटा देता था। जिससे क्या था, मीशो को खुद ही लॉस हो रहा था। COD हटाएगा, ऑनलाइन काम चलता नहीं है, ई कॉमर्स का, रीसेलिंग का भी नहीं चलता ऑनलाइन, तो COD हटाते ही लोगों का काम बंद, फिर वो ऑर्डर लगाना बंद कर देते थे। इससे मीशो को लॉस होता था, तो मीशो का रीसेलर टूट जाता था वहाँ से। तो उन्होंने ये एक आइडिया निकाला कि ये ऑर्डर वेरिफिकेशन सही रहेगा। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल होगा तो रीसेलर उस कस्टमर के लिए वही प्रोडक्ट दोबारा भी ऑर्डर कर सकता है और कस्टमर को इन्फॉर्म भी कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसे कॉल आएगा, आप वेरिफिकेशन कर देना। कॉल पे 1 दबा देना, नहीं तो मैसेज में आए तो मैसेज पे लिंक पे क्लिक करके आप अलाउ कर देना कि हाँ हम इस प्रोडक्ट को मंगाते हैं। तो इसलिए ये रिप्लेस किया गया था, COD को हटाने वाले प्लान को हटाकर ये जो रिप्लेस करके ऑर्डर वेरिफिकेशन प्लान लाया गया। अब इन्हें दोनों पहलू से सोचा जाए तो एक तरफ तो ये चीज अच्छी भी है, एक तरफ ये चीज खराब भी है। लेकिन ऑल ओवर आप कमेंट करके बताइए कि ये ऑर्डर वेरिफिकेशन प्रोसेस की जगह कुछ और ऐसा सिस्टम हो सकता है क्या, जिसकी हेल्प से आपके ऑर्डर भी ज़्यादा कैंसिल ना हो और मीशो को भी इसका लॉस ना हो। मीशो भी चीज़ों को ट्रैक कर सके, कौन से ओरिजिनल कस्टमर हैं, कौन से रियल कस्टमर हैं जिनके लिए ऑर्डर लगा रहे हैं, कौन से फेक हैं।
तो ऐसे इशू ना फेस करने पड़े, तो ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है वो आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो बस यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी भरोसेमंद और ट्रस्टेड रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन सभी के जो डाउनलोड लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और रीसेलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।